हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। हमने पढ़ लिया था व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती है तो उसको हम पढ़ते हैं आज। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिसेस का वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी होती है? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम होता है। हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। n क्या होता था? नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1 है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1 है उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मींस मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल क्या है इसका? लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स 2 3 4। दिस इज मैट्रिक्स ए। ओके, देख लो यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम कितना? एक, बट रोज कितनी है? 3, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। मतलब 1 कॉलम कितने हैं? 1 है। रोज 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, बट कॉलम 1 होंगे। उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड इज रो मैट्रिक्स। सेकंड इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, a matrix is said to be row matrix if it has only one row. Okay, only one row. Like column matrix, in column matrix there is only one column and in row matrix there is only one row. ऐसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कितना होगा? मतलब m1 होना चाहिए, 1 क्रॉस n। एग्जाम्पल क्या है? लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स a 2 3 4। यहाँ पे रो ओनली 1 है बट कॉलम कितने? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 3। मीन्स रो इज 1। दिस इज रो मैट्रिक्स। अदर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, ए मैट्रिक्स is said to be square matrix if number of rows in any matrix is equal to number of columns. If number of rows is equal to number of column, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। m is equal to n means if m is equal to n then this type of matrix is known as square matrix. ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? m क्रॉस n भी बोल सकते हैं और n क्रॉस n भी बोल सकते हैं, मतलब सेम हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज मैट्रिक्स। ओके, इन दिस मैट्रिक्स there are 3 rows and 3 column. तो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 means number of rows is equal to number of columns, 3 into 3. This is known as square matrix. A matrix is said to be square matrix if number of rows in matrix is equal to number of columns. Fourth, diagonal matrix. Diagonal matrix square matrix का ही टाइप है। diagonal matrix square matrix का ही टाइप है, बट diagonal matrix में क्या होता है? मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। मतलब डायगोनल होने के लिए पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ता है। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए 1 0 0
0 3 0 0 0 4। देख लो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और ये जो बाकी एलिमेंट्स है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लेट अस सपोज एलिमेंट ए आई जे, ऐसे एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर है। देख लो, ये इसकी पोजीशन A1 1, इसकी A2 2, इसकी A3 3, जिसमें आई और जे इक्वल है उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है और बाकी एलिमेंट्स 0 है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मींस नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। और इसमें कंडीशन क्या है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम है सारे, अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स 2 0 0 2, यहां देख लो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है और बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है और डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। नेक्स्ट होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, लेट अस सपोज 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख लो, दोनों मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम है और वो क्या है, 1। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, अगर 1 हो तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, और इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब ये जो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है ये ऐसी मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से और 0 से। कैसे, जैसे एग्जांपल है इसके, ये एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैट्रिक्स एडिशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आइडेंटिटी का किसमें इंपॉर्टेंट रोल था, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और भी बहुत तरह की मैट्रिक्स होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे पढ़ने से पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब जाके हमें वो समझ आएगी। जैसे स्क्यू मैट्रिक्स, और भी मैट्रिक्स है जैसे यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।